हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मथुरा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 22। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई कार्यपत्रक नंबर 22 है, जो कि क्लास 6 की है, सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत। ये आज की जो वर्कशीट है ये 14/12/2020 की वर्कशीट है। आज सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। और अध्याय 7 हम कर रहे हैं नए प्रश्न नए विचार, जिसमें हम संघ के बारे में देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। बौद्ध धर्म में आप महात्मा बुद्ध के बारे में, जैन धर्म में आपने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम संघ के बारे में देखने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं संघ क्या है। संघ एक ऐसा संगठन था जहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके तथा ध्यान अभ्यास कर सके। मतलब कि संघ एक ऐसा संगठन था जहाँ पर जो व्यक्ति क्या है ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़कर वहाँ पर सभी लोग एक साथ रहते थे और ध्यान अभ्यास करते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम क्या थे, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। मतलब कि जो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए क्या कुछ नियम बनाए गए थे। वो नियम क्या जिस पुस्तक में संग्रहित हैं उसका नाम, उस ग्रंथ का नाम क्या था, विनय पिटक। अब विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। मतलब कि इस संघ में स्त्री और पुरुष दोनों प्रवेश ले सकते थे, लेकिन स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए क्या है, रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। अब आगे हम देखते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय जो है ध्यान करने में बिताते थे और शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। वे प्रायः आपस में बैठकें भी किया करते थे। उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ियाँ कहा गया। मतलब जो संघ में प्रवेश करने वाले जो स्त्री या पुरुष, स्त्री पुरुष जो होते थे वो क्या सादा जीवन व्यतीत करते थे और वे अपना जो अधिकांश जो समय है ध्यान करने में ही बिताते थे। और वो क्या करते थे कि शहरों और गांवों में जाकर क्या है भिक्षा मांगते थे, जिससे क्या उनका जीवन या पालन पोषण चलता था। और वे प्राय आपस में बैठ के क्या करते थे, बैठक करते थे आपस में। और पुरुषों को भिक्षु कहा जाता था और महिलाओं को क्या है भिक्षुड़ी कहा जाता था। अब आगे हम देखते हैं। सभी व्यक्ति क्या संघ में प्रवेश ले सकते थे। मतलब ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया था कि केवल गरीब व्यक्ति ही जा सकता है या अमीर व्यक्ति जा सकता है या पुरुष जा सकता है या महिला। नहीं, यहाँ पर जो सारे नियम बनाए गए थे सबके लिए एक समान था कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। बस उनकी कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी आगे हम देखते हैं। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, मतलब कि जो बच्चे अगर संघ में प्रवेश लेते थे उन्हें अपने माता पिता से परमिशन लेनी होती थी। दासों को अपने स्वामी से, दास कर लें या गुलाम कर लें, और राजा के यहाँ जो काम करने वाले व्यक्ति होते थे उनको क्या है राजा से परमिशन लेनी होती थी। तथा जो कर्जदार होते थे उनको अपने देनदार, मतलब जो कर्ज देता था उनसे परमिशन लेने की जरूरत होती थी या अनुमति लेनी पड़ती थी। और एक स्त्री को अपने पति से क्या परमिशन लेनी पड़ती थी। मतलब एक स्त्री को इसके लिए क्या अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी कि वो संघ में प्रवेश लेने जा रही है, वो अनुमति देगा तो वो उसमें प्रवेश करती थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा और पढ़ा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बेटा इसको हल करते समय आप ये भी देखना एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बहुत ही आएंगे। जैसे यहाँ पर पूछा था कि संघ में जो रहने वाले जो नियम बनाए गए थे ये किस ग्रंथ में संग्रहित हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए, विनय पिटक नाम है। फिर अगर पूछे कि संघ में प्रवेश करने के लिए किसको किसको मतलब इजाज़त थी, तो संघ में जो प्रवेश करने के लिए स्त्री पुरुष को भी क्या है इजाज़त थी। तो ये आप नोट करते रहिए क्योंकि एग्जाम में आने वाले ये सब सारे क्वेश्चन है इसी से बनते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई संघ में प्रवेश करने वाले जो बच्चे होते थे उनको परमिशन किससे लेनी पड़ती थी, तो आपको पता होना चाहिए माता पिता से। दासों को किससे परमिशन लेनी पड़ती थी, जहाँ पर वो दास हैं जो उनका स्वामी है उनसे। राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से लेनी पड़ती थी। और जो कर्जदार होते थे तो उनको जो कर्जा देता था उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत थी। और एक स्त्री को अपने पति से परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चनों को। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ये बहुत ही आसान तरीके से मैं दिया है कि जो संघ है, संघ किसके लिए बनाया गया था। तो इसका जो आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे कि संघ एक ऐसा संगठन था जिसमें, संघ एक ऐसा संगठन था
अब यहाँ ये आगे बढ़ा लेंगे आप। संघ एक ऐसा संगठन था जिसमें संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष दोनों की इजाज़त थी। मतलब कि संघ में एक ऐसा संगठन था जिसमें क्या है, प्रवेश करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को इजाज़त थी। यह जो क्वेश्चन जो है आपका है पहले क्वेश्चन का आंसर है, इसे आप क्या है नोट डाउन कर लेंगे। इसको अगर बढ़ाना चाहेंगे तो आगे यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं कि संघ एक ऐसा संगठन था जहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले स्त्री पुरुष दोनों को क्या है एक साथ रहने की इजाज़त थी। तो ये आपके क्या पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किन ग्रंथ में मिलते हैं। मतलब संघ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए जो बनाए गए जो नियम थे वो किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही यहाँ पर मिल जाएगा आसानी से, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह क्या है विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इस पुस्तक का नाम क्या था विनय पिटक। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति कैसा जीवन जीते थे। तो इसका जो राइट आंसर आपका है कि संघ में प्रवेश लेने वाले, यहाँ से संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन व्यतीत करते थे। मतलब ये आपका जो है तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब कि संघ में जो प्रवेश करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ये सादा जीवन व्यतीत करते थे। तो इसका जो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा।